खुद परवेज खटक ने अपनी पार्टी का बुनियाद रखते हुए कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ूंगा। आप सबको इल्म है इसकी अपनी सलाहियत गन्ना तोड़ने की नहीं। हर वक्त आप देखें हुक्के की नली की तरह कुड़-कुड़ करता रहता है और जहरीला धुआं छोड़ता है। वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त पीटीआई बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। पीटीआई से इसका इंतखाबी निशान चुनने से लेकर इसके बानी के जेल में होने तक, इसको मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने से लेकर इसकी इलेक्शंस में जीती हुई सीट्स छिन जाने तक पीटीआई के साथ किया जाने वाला सुलूक किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई को तोड़ा गया। आधी से ज्यादा आला लीडरशिप ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। यूं पीटीआई की आला लीडरशिप की शक्ल तब्दील होते हुए नजर आने लगी। यहीं से इमरजेंस हुई मौजूदा एमएनए और इमरान खान के सबसे ट्रस्टेड वकला में से एक शेर अफजल खान मरवती, जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर्स में से एक है। इन्हें उन लीडर्स में से एक माना जाता है जिन्होंने पीटीआई की निकलती हुई रूह में नई जान डाली। अपने दबंग अंदाज और हर सवाल के मुज़हका खेज और मुंह बंद कर देने वाले जवाब देने पर शेर अफजल मरवत आए दिन मीमर्स को मीम मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं और यही वजह है कि ये इस वक्त एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया सेंसेशन है। आइए आज की इस वीडियो में एक निगाह डालते हैं इनकी जिंदगी पर। दोस्तों, शेर अफजल मरवत ने 4 अप्रैल 1971 में लकी मरवत में आंख खोली। ये पश्तून मरवत कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लकी मरवत से हासिल की, जिसके बाद इन्होंने वकालत में बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। वकालत पढ़ लेने के बाद शेर अफजल मरवत वापस पाकिस्तान आए और 1995 में KPK में सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए। इन्होंने जज होते हुए बैतुल्लाह महसूद ग्रुप के कुछ दहशतगर्दों को बेल जारी नहीं की थी, जिस पर इन्हें लाइफ थ्रेट्स आना शुरू हो गए थे। इनकी सिक्योरिटी को देखते हुए हुकूमत ने इनकी इस्लामाबाद ट्रांसफर करते हुए उन्हें पहले इस्लामाबाद स्टेट ऑफिस और फिर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन यानी FGEHF का DG मुकर्रर कर दिया। लेकिन सिचुएशन नॉर्मलाइज होने पर शेर अफजल मरवत को वापस पेशावर ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ ये OSD यानी ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे, यानी एक ऐसे ऑफिसर जो किसी ड्यूटी पर फाइज नहीं थे और अपने पोस्टिंग ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर 21 मार्च 2009 को शेर अफजल मरवत ने 5 सफात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तारिक परवेज खान को भिजवा दिया। कुछ जराये ने दावा किया कि शेर अफजल मरवत के इस्तीफे की बुनियादी वजह यह थी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रावलपिंडी में रावलपिंडी बार एसोसिएशन के एक इवेंट में वकला से खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत पर डायरेक्ट हमले किए थे और उन्हें DG FGEHF की ताकतें मिलने पर मगरूर हो जाने का इल्जाम भी लगाया था। शेर अफजल का यह मौक़िफ़ था कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए किसी भी ओहदे से बढ़कर थी। यूं शुरुआत हुई शेर अफजल मरवत के सियासी और वकालत के कैरियर की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शेर अफजल मरवत की पहली पार्टी PTI नहीं थी। जी हाँ, शेर अफजल मरवत पहली बार 2008 में JUIF से मुंसलिक हुए थे। उन्होंने इस पार्टी से कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था और 2017 में इसे क्विट भी कर दिया था। 2018 में शेर अफजल मरवत ने जिंदगी में पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट किए। उन्होंने हल्का NA-36 लकी मरवत और हल्का PK-91 से इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदकिस्मती से कौमी असेंबली की सीट पर 18 कैंडिडेट्स में से शेर अफजल मरवत सिर्फ 92 वोट लेकर 18वें नंबर पर आए। कुछ यही सूरत हाल सूबाई हल्के की भी थी, जहां कुल 17 लोग उम्मीदवार थे और शेर अफजल फकत 33 वोट लेकर आखिरी नंबर पर आए। ये इनकी सियासत का एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आगाज था, जिसके बाद शेर अफजल ने यह फैसला किया कि वो दोबारा इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे और PTI ज्वाइन करके इसकी वकालत शुरू की। यूं शेर अफजल मरवत इमरान खान के करीब हो गए और उनके केसेस में इनकी नुमाइंदगी करना शुरू हो गए और टीवी पर आकर भी PTI की नुमाइंदगी करते रहे, बिल्कुल बैरिस्टर गौर की तरह। शेर अफजल का नाम सबसे पहले तब लिया जाने लगा जब उन्होंने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जज दिलावर की नीयत पर एतराजात खड़े करते हुए इनकी ये फेसबुक ID दिखा दी। इस बारे में आप मजीद जान सकेंगे हमारी इस वीडियो में। इनकी इस दबंग दलील से इन्हें काफी पजीराई मिली और यहीं से इन्होंने टीवी पर कंसिस्टेंटली बैठना शुरू किया। एक बार यूं ये जावेद चौधरी के प्रोग्राम में चले गए। वहां इनके साथ स्टूडियो में बैठे थे सेनेटर अफनानुल्लाह और इन दोनों के बीच में क्या हुआ
ये आप सभी ने देखा था। इस प्रोग्राम में दोनों ही मेहमानों के बीच में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बिल आखिर सेनेटर अफनान के इमरान खान को यहूदी की औलाद कहने पर शेर अफजल अपने गुस्से पर काबू ना पा सके और सेनेटर अफनान पर धावा बोल दिया, जिसके जवाब में सेनेटर अफनान ने भी शेर अफजल को पीछे धकेला और इन दोनों में हाथापाई हो गई। शेर अफजल का कहना था कि बादियों नजर में तो उन्होंने ही सेनेटर अफनान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मीडिया ने इसको ट्विस्ट करके मरियम नवाज को खुश करने के लिए सेनेटर अफनान को मुझ पर हाथापाई के दौरान बर्तरी रखने का दावा किया। खैर, अब ये वाकया तो हो गया और कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि सवालात खड़े ना होते। ऐसा ही एक सवाल था कि क्या इस झगड़े के बाद प्रोग्राम जारी रहा, जिस पर शेर अफजल मरवत ने ये मशहूर फिरका कहा। नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इनका ये फिरका कितना मकबूल हुआ ये मुझे आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है। इस फिरके पर एक गाना तक बन गया, ड्रामों तक में इस जुमले का इस्तेमाल किया गया और मुझे यकीन है कि आपने भी हर सूरत इस जुमले को अपनी जिंदगी में हालिया कुछ महीनों में लाजमी इस्तेमाल किया होगा। इसी जुमले से शेर अफजल सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए। आए दिन इनके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और लोगों को इनका अंदाज बेहद पसंद आने लगा। अब पीटीआई का कोई लीडर मकबूल हो रहा हो और गिरफ्तार ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन था? यही कुछ हुआ शेर अफजल मरवत के साथ, जिन्हें 14 दिसंबर 2023 को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिन कोट लखपत जेल में रखने के बाद लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रिहा कर दिया गया। इसके अलावा भी इन्हें गिरफ्तार करने के कुछ और अटेम्प्ट्स किए गए जो कामयाब नहीं हुए। बिलखुसूस कराची में शेर अफजल मरवत को जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो मास्क पहनकर छुप कर निकलने में कामयाब रहे। शेर अफजल मरवत का किरदार इलेक्शंस के बाद भी काफी सिग्निफिकेंट रहा है। एक तो इनके साथ भी फॉर्म 47 वाला इशू होने वाला था, लेकिन ये अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद लेके डीआरओ के दफ्तर पहुंचे और बैंड बजाने तक की धमकियां देने के बाद अपनी जीत का नतीजा हासिल किया। इसके बाद ये इस्लामाबाद पहुंचे और लीडरशिप के हमरा इलेक्शंस के मामला देखे। इस दौरान इनके एक फोटो को देखते हुए इन्हें पीकी ब्लाइंडर्स के कैरेक्टर थॉमस शेल्बी से कंपेयर किया जाने लगा और इन्हें नया नाम मिला शेल्बी मरवत। इलेक्शंस के कुछ दिनों के बाद यानी 23 फरवरी 2024 को जब बैरिस्टर गौहर सेनेटर अली जफर को पीटीआई का अगला चेयरमैन नामजद कर चुके थे, तब शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर पर तनकीद करते हुए कहा, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने की वजह नाअहली और नाकिस कारकर्दगी है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है, लेकिन इनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। इन रिमार्क्स पर पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब खान ने इन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस पर शेर अफजल काफी दिल बर्दाश्ता हुए और अगले दिन जाके बैरिस्टर गौहर से कर ली। इनके दिल बर्दाश्ता होने की वजह इनका उस पार्टी से शो कॉज नोटिस मौसूल करना था जिसके लिए इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी थी, जिनका इल्म ज्यादा लोगों को नहीं है। इनके बहनोई को कत्ल किया गया था, इस्लामाबाद में इनका फार्म हाउस तक गिरा दिया गया था। इनके जाती दावे के मुताबिक पीटीआई का हालिया अरसे में कोई केस इनके बगैर नहीं लड़ा गया है और इन्होंने एक केस का भी ₹1 चार्ज नहीं किया, क्योंकि ये इमरान खान को अपना लीडर ही नहीं मुर्शिद भी मानते हैं। शेर अफजल मरवत आज भी पीटीआई के सियासी और कानूनी मामलात में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं और अपने दबंग अंदाज को कंटिन्यू रखे हुए हैं। इसकी एक हालिया मिसाल ये है जहां पीटीआई की एक रैली के दौरान शेर अफजल मरवत को जब इनके अपने ही लोगों की तरफ से घेरा गया और धक्कम पेल हुई तो उन्होंने खुद को धक्का देने वाले को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यानी इससे एक बात तो साफ है कि मरवत साहब के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना आज भी एक मसला बना हुआ है। और दोस्तों, यहीं पर आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।